हरि का कला पक्ष। पहले कहा कभी कहा प्रकृति वर्णन। रीतकालीन कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण किया है। देव का प्रकृति वर्णन यद्यपि परंपरागत है, तथापि उन्होंने आलम्बन रूप में जो भी प्रकृति का वर्णन किया है, यथा वसंत काल की प्रकृति को उन्होंने इस रूप में दर्शाया है: माधुरी झोरनी फूलनी भोरनी बोरनी बोरनी बेल बची है, केसरी किंस कुसुम करी किरवार कनेरनी रंग रची है, फूल अनारनी चंपक डारनी ले कचरारनी नेह तची है, कोकिल रागनी नूत परागनी देखुरी बागनी फागु मची है। भक्ति भाव। कवि देव ने भक्ति भावना भी व्यक्त की है, परंतु उनके भक्ति संबंधी पदों में सूर और तुलसी की भक्ति भावना नहीं है। उन्होंने भक्तिपरक काव्य की रचना अवश्य की है। देव सगुण आराध्य के उपासक थे और नैष्ठिक कृष्ण भक्त थे। श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हुए उन्होंने जो भक्ति निष्ठा व्यक्त की है वह दृष्टव्य है। विदुर की भांजी बेर भीलन के खाए, विप्र चाउर चबाए, दुरई द्रौपदी के चीर में। देव ने भक्त कवियों की तरह विषय वासना से लिप्त अपने मन को फटकारते हुए कहा है: ऐसो ही जो जानतो कि तू जहे बिसके संग, ऐरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोड़ तो, आज लोहोकत नर नाहन की नहीं नाई सुनी, ने सुने हारी बदन निहार तो, चलन दे तो देव चंचल अचल कर, चाबुक चिताविनी मार मुँह मोर तो, भारो प्रेम पाथर नागारो, दय गरेशो बांधी, राधावर बिरद के बारदी में बोर तो। इस प्रकार देव के काव्य में भावपक्ष को मौलिक एवं सर्वागुण संपन्न बनाने का प्रशस्त प्रयास किया गया है। देव ने राधा कृष्ण की युगल भक्ति का चित्रण कर जहाँ उन्हें अवतारी बताया है, वहाँ श्रृंगार का आलम्बन भी स्वीकार किया है। इस कारण भी देव के काव्य में भावात्मकता का सुंदर विकास हुआ है। कला पक्ष से हिंदी का रीतकाल का कला का काल रहा है और इस काल के कवियों ने काव्य के अभिव्यंजना कौशल पर अत्यधिक ध्यान दिया है। उसके लिए उन्होंने शिल्प विधान का रूप निश्चित सा कर लिया था। इसी कारण तत्कालीन साहित्य में कलात्मक काव्य शिल्प के प्रति विशेष आग्रह दिखाई देता है। इस तरह रूढ़ परंपराओं के रहने पर भी कविवर देव ने अपने काव्य के कला पक्ष में मौलिकता एवं नवीनता का समावेश किया है। उनके अभिव्यंजना कौशल कला पक्ष की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। चित्रमयता का संयोजन। रीतकालीन काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता मनोहर चित्रमयता है। कवि देव ने अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने की उत्कृष्ट कवि प्रतिभा का परिचय दिया है। उनके कुछ रूप चित्र तो इतने प्रसिद्ध हैं कि जो प्राय काव्य रसिकों के मुख से सुनने को मिलते हैं। उदाहरणतः निम्न पद उनके चित्र वर्णन शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें नायिका के रूप चित्रण से उद्दीपन विवाह की योजना की गई है। पीत रंग सारी गोरे अंग मिली गई देव, श्रीफल ओरोज आभा आभा से अधिक सी, छुटी अलकानी जल कनन की, बिना बेनी बंधन बदन शोभा बिकसी, तजी तजी कुंज जई ऊपर मधुप पुंज, गुंजरत मंजुरव बोले बोल पिकसी, नैननी हसाई ने को नीबो आका उकसाई हसी, शशि मुख सकुच सरोवर ते निकसी। मानवीकरण। कई स्थानों पर देव ने अमूर्त भावों एवं प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण कर मूर्त रूप प्रदान किया है। इसमें कवि का अप्रस्तुत विधान अत्यधिक निखर गया है। उनके काव्य में ऐसे प्रसंगों की छायावादी कवियों के मानवीकरण के प्रसंगों से तुलना की जा सकती है। इस संबंध में इस उदाहरण दृष्टव्य है: तेरो कहो करी करी जीव रहो जरी जरी, हरि पाँव परी परी तऊ ने करी सबर, अरे मन मेरे ते गनेरे दुख दिन अब, एक बार देखे मोई मून मारो एक बार।